आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक प्रश्न किसी भाई बंधु ने पूछा है कि हमारी चर्चाओं में अक्सर बार-बार कहा जाता है कि 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4000। ये धन कमाने की जो एक प्रवृत्ति है, इसका अभिप्राय किसी भाई बंधु ने एक तर्कपूर्वक एक समझाने का आग्रह किया है। देखिए ये 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4000, 4 लाख, 4 करोड़, ये लगभग पिछले 20-25 वर्षों से मेरे अक्सर बोलने में, समझाने में, क्योंकि राजसी स्थितियों में मनुष्य थकता नहीं है, रुकता नहीं है। यानी कि जो धन कमाने की जो एक भूख है, वो मनुष्य को चैन से बैठने नहीं देती। क्योंकि यूट्यूब चैनल तो देखिए लगभग पिछले 6 वर्षों से ही मैंने इन पर कुछ वीडियो प्रसारण करना आरंभ किया। उससे पूर्व जो मेरी एक साधारण चर्चाएँ होती थी, जब मैंने जो एक पुस्तक लिखी प्रभु की वाणी फ़कीर की ज़बानी, और भी देखिए साधारण बोलचाल में कुछ मेरे एक साधारण से शब्द, ये बहुत पुराने 20-25 वर्ष पहले भी हों तो कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि कभी-कभी कुछ स्थितियाँ वो मनुष्य के स्वभाव में, संस्कार में एक शब्द बोलने में आ जाते हैं। इसी प्रकार देखिए मेरे बोलने में कुछ ऐसे शब्द, वाक्य ऐसे बैठ से गए हैं। देखिए जब सरल स्थितियों में कुछ शब्द, कुछ सूत्र आप बोलते हो तो वो सूत्र रूप में दूसरों को बात जल्दी समझ में आ जाती है। क्योंकि लाभ, लोभ, संग्रह और महासंग्रह की स्थितियाँ आप समझ ही सकते हैं। आज संसार में देखिए कुछ ऐसी ही स्थितियाँ आपको हमें भगाए रखती है। अभी कुछ रोज पहले ही हमने देखिए कर्मफल सिद्धांत के ऊपर एक भ्रष्टाचार मुक्त शब्द को आधार देते हुए उस स्थिति पर एक चर्चा रखी थी। क्योंकि वर्तमान कलयुग की स्थितियों में देखिए चाहे कोई सरकारी विभाग है या और भी देखिए एक निजी स्थितियां हैं, एक साधारण मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। देखिए कमाने से तो कोई बुराई नहीं है। कमाना शब्द देखिए एक राशि स्थिति है, और रजोगुण आप जितना भी इकट्ठा कर दो, कानून भी आपके हाथ बांधता नहीं है, शास्त्र भी कहीं भी आपको मना नहीं करते। मना करने का मतलब कोई आपकी स्थिति पर कुछ एक दंडक स्थितियां नहीं आप कोई उत्पन्न करते। लेकिन जब इन सभी स्थितियों को आप अधिक धन कमाने में कुछ नीतिगत कार्य करते हो, कानून के विरुद्ध जाते हुए भ्रष्टाचार की स्थितियों में लिप्त रहते हो। आज तो देखिए राजनीतिक गलियारों में भी कुछ घोटालेबाजी की स्थितियां, आजकल तो देखिए कुछ ऐसी ही स्थितियां कुछ न्यायपालिका के स्तर पर, और भी देखिए विभिन्न प्रकार के जो सरकारी पदाधिकारी हैं, चाहे कोई मंत्री हो, देखिए किसी भी स्तर पर जब आप नीतिगत कार्यों द्वारा, देखिए भारत सरकार में एक नीति आयोग बना हुआ है, और नैतिकता शब्द भी देखिए जब एक विशेष स्तर पर आपके जीवन में जुड़ा रहता है, तो आप किसी भी अन्य मनुष्य का कोई शोषण नहीं करते। आप कानून का उल्लंघन नहीं करते, शास्त्र विरुद्ध कोई पाप कर्म नहीं करते। भले ही आप बार-बार यहाँ तक कहते हैं कि देखिए, आप जितना अधिक दौलत कमाते हो, वो इस जीवन में भी काम नहीं आती। हम अक्सर कभी-कभी यहाँ तक कहते हैं कि मनुष्य ने खाने ₹100, ₹1000 उसने धर्मानुसार कमा भी लिए, फिर ऐसी स्थितियों में उसके ₹900 तो बेकार जाने हैं। फिर भी वो लाखों की हेरा-फेरी करता है। चाहे वो रिश्वतखोरी की स्थितियाँ हों, बेईमानी की स्थितियाँ हों, घोटालेबाज़ी की स्थितियाँ हों,
किसी भी प्रकार की कोई लूट-खसोट हो। अब कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ तो देखिए वहाँ तो कोई भ्रष्टाचार नहीं है, वहाँ तो न्याय संगत स्थितियाँ हैं। हम तो यहाँ तक कहते हैं, कभी-कभी देखिए कोई मनुष्य यातायात के नियमों का उल्लंघन करता हुआ कानूनी प्रक्रिया में बच जाता है, चालान के भुगतान से बच जाता है। लेकिन परमात्मा के यहाँ कर्मबद्ध सिद्धांत में इन सभी स्थितियों को आपको हमें चालान मिल जाते हैं। किसी भी रूप में देखिए वो भरपाई आपको हमें करनी पड़ती है। जितने इसमें अपराध का आप फल यहाँ भोग लेते हो क्योंकि यहाँ तो देखिए कुछ कहीं-कहीं कुछ ज़मानत की स्थितियाँ बन जाती हैं। कुछ इधर-उधर की स्थितियों से किंतु-परंतु करते हुए हम कुछ जुगाड़बाज़ी कुछ कर लेते हैं। लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में इन सब स्थितियों का कोई स्थान नहीं है, इसीलिए तो वो कर्मफल सिद्धांत की एक स्थितियाँ हैं। इसलिए हमने उस वीडियो में कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को एक भ्रष्टा अ, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था से जोड़कर उस पर कुछ प्रकाश डाला था। यानी कि वहाँ कोई भ्रष्टाचार की स्थितियाँ नहीं है, वहाँ कोई किंतु-परंतु की स्थितियाँ नहीं है। क्योंकि शब्द कर्मफल सिद्धांत स्वयं अपना अर्थ समझाते हैं कि कर्म पहले होगा, फल बाद में आएगा, ये एक अटल स्थिति है। उसमें कोई डिस्काउंट की स्थिति नहीं, इसलिए तो हम पाप कर्मों की स्थितियों को गैर जमानती वारंट से जोड़ते हैं। देखिए, ये जो 2 के 4, 4 के 40, 40 के फिर 4000, 4 लाख, 4 करोड़, ये स्थितियाँ धन से संबंध रखती हैं। आज देखिए मनुष्य ने रहना तो एक मकान में है, फिर भी वो 10-10 मकान खरीद कर रखता है। कुछ किराए की स्थितियों से अपने आप को स्थित कर लेता है। या वैसे ही देखिए एक निवेश की स्थिति को ध्यान में रखते तो ये सभी स्थितियाँ देखिए 2 के 4, 4 के 40, 4 लाख, 4 करोड़, अरब, खरब देखिए लोभ और संग्रह देखिए लाभ के लिए तो शास्त्र भी मना नहीं करते। लाभ के लिए पुरुषार्थ करना एक सात्विक स्थिति है। या यूं कहो कि 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4 यार कहीं भी देखिए एक स्थितियों के आपने केवल भावार्थ समझे। आरंभिक स्थितियाँ ताकि आपका मेरा परिवार का गुजर-बसर एक सुचारू रूप से हो सके, आप अपने दायित्वों का निर्वाह कर सके। उतनी दौलत, उतना धन, उतना अर्थ तो आपको हमें कमाना ही है। लेकिन जब भूख बढ़ने लगती है, संग्रह वृत्ति की स्थितियों से पूर्व देखिए लोभ वृत्ति, जब मन बुद्धि के स्तर पर यही एक योजनाएँ बनती हैं कि अधिक से अधिक धन कैसे कमाया जाए। पहले कमाने की स्थितियाँ होती हैं, फिर छीनने की स्थितियाँ। लोभ से जब संग्रह वृत्ति जग जाती है, मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर कुछ अनीतिगत कार्य की योजनाएँ बनने लगती हैं, कानून का उल्लंघन होने लगता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होने लगते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो जो संग्रह वृत्ति है या महासंग्रह वृत्ति है, उन सब स्थितियों में मनुष्य कब अपने जीवन बिता देता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। जबकि वो अमर्यादित धन-दौलत सब यहीं रह जाती है। देखिए आपकी हमारी जो स्थूल शरीर की स्थिति है, वो तो लगभग 45-50 वर्ष की आयु बीत जाने के बाद तो नई कोशिकाएँ बनती नहीं है, प्राणों का ह्रास होने लगता है। वही स्थितियाँ फिर प्रौढ़ अवस्था की बाद फिर वृद्धावस्था की आरंभ होते हुए एक मृत्यु की स्थितियों का एक आधार तैयार होता है और फिर मृत्यु हो जाती है। लेकिन आप और हम जितने-जितने जो कर्म करते हैं, जो संस्कार बनते हैं, यानी कि कार्य शरीर में जैसी स्थितियाँ होती हैं, उसके आधार पे ही फिर अगली योनि का निर्धारण होता है। इसलिए लाभ के लिए कार्य करो, लेकिन लोभ वृत्ति को जगने मत दो। ये लोभ वृत्ति ही मन बुद्धि के स्तर पर विभिन्न प्रकार की फिर योजनाएँ बनाती है। तो जब संग्रह वृत्ति जग जाती है, यानी कि मनुष्य 4000 नहीं, 4 लाख नहीं, 4 करोड़, 40 करोड़
अरब-खरब में खोने लगता है, तो फिर स्थितियाँ तामसी बन जाती हैं। कानून का उल्लंघन होने लगता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होने लगते हैं। इसलिए इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो और रजोगुण की निंदा तो नहीं कहा, लेकिन उपेक्षा कहा गया। उपेक्षा का अभिप्राय यही है कि लोभ वृत्ति जगने मत दो। देखिए, स्थितियों को सूत्र रूप में जब समझाया जाता है, तो उसके अर्थ भावार्थ समझने चाहिए। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, शब्दों की स्थितियों के अर्थ समझो, फिर उनके भावार्थ समझो, ताकि उस स्थितियों का आपको मैं एक विशेष ज्ञान, उस ज्ञान से आपको मैं कुछ शिक्षा मिले, ताकि आपके जीवन में बुराई का प्रवेश आरंभ से ही रोक दिया जाए। अन्यथा ये लोभ, संग्रह और महासंग्रह की वृत्तियां हमारा जीवन बस अर्थ के चार दीवारी के बीच में ही बिताने लगता है, और ये अर्थ और काम की स्थितियां ही धर्म की चार दीवारी को कमजोर करती हैं, मर्यादाएं टूटने लगती हैं। आज देखिए, अर्थ और काम ही धर्म की परिभाषा को गढ़ने लगे, तो जिसके परिणाम स्वरूप समाज में विभिन्न प्रकार की जो एक सात्विक स्थितियां हैं, वो कमजोर पड़ने लगी। सात्विक स्थितियाँ जब कमज़ोर होती हैं, तो परमात्मा को पाने की कोई जिज्ञासा जगती ही नहीं है। बेशक संसार में धर्म की स्थितियाँ कहीं-कहीं होती हुई दिखाई देती हैं, कर्मकांड होते हुए कुछ औपचारिकताओं में दिखाई देती हैं। लेकिन जब तक वो मन बुद्धि के स्तर पर आपके शुभ संस्कार कार्यशील में नहीं बनाते, तो आपके हमारे जीवन में उत्थान की स्थितियाँ एक सकारात्मक रूप से बन नहीं पाती। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है, इस 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4,000, 4 लाख, 4 करोड़, इस सूत्र को, इस संदेश को ज्ञानपूर्वक लेते हुए राजसी स्थितियों को बिगड़ने मत दो। लोभ वृत्ति, संग्रह वृत्ति और महासंग्रह वृत्ति में अपने आप को गिरने से रोको। अन्यथा आपका हमारा मिला हुआ जीवन, कर्माशय, संस्कार बिगड़ने लगते हैं, और बिगड़ा हुआ कर्माशय संस्कार पुनः मरने के बाद मनुष्य योनि की प्राप्ति दिलवा नहीं पाते। फिर वो बिगड़ा हुआ कर्माशय नीचे की योनियों पे जाने के लिए विवश कर देता है, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां हैं। उन सभी स्थितियों पर अक्सर हम चर्चाएं करते रहते हैं। आज की चर्चा में केवल ये 2, 4, 40, 4,000, 4 लाख, इन सभी स्थितियों की सूत्र के ऊपर हमने कुछ विशेष चर्चा रखते हुए इनके भावार्थ समझाने का प्रयास किया। इसलिए इनमें लोभ वृत्ति और संग्रह वृत्ति से आपको हमें बचना चाहिए, ताकि बिला हुआ जीवन आध्यात्मिक मार्ग पर चले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात, क्योंकि देखिए कुछ स्थितियां मैंने अपनी युक्ति पूर्वक शास्त्र संगत या सैद्धांतिक बातों को आधार में रखते हुए कुछ सूत्र से बनाए हैं। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमी रह सकती है, फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कुछ प्रश्न हो, सुझाव हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।